हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आरंभ क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग यूपी सुपर टेट का जो सिलेबस जारी किया गया है उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस का डिस्कशन आपके साथ करेंगे। इस बुक में यूपी सुपर टेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चंस दिए हुए हैं। यूपी सुपर टेट के सिलेबस में लैंग्वेज हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत के इन टॉपिक से कुल 40 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे। साइंस के इन टॉपिक से रिलेटेड कुल 10 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे। मैथ्स के इन टॉपिक से रिलेटेड कुल 20 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे। पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन के इन टॉपिक से रिलेटेड कुल 10 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे। शिक्षण कौशल के इन सभी टॉपिक से रिलेटेड कुल 10 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे। बाल मनोविज्ञान से इन टॉपिक से रिलेटेड कुल 10 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे। सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर्स के इन सभी टॉपिक से रिलेटेड कुल 30 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। रीजनिंग के इन सभी टॉपिक से रिलेटेड कुल 5 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे। सूचना तकनीकी के इन टॉपिक से रिलेटेड कुल 5 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे। जीवन कौशल प्रबंधन एवं अभिवृत्ति के इन सभी टॉपिक से कुल 10 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग बाल मनोविज्ञान से रिलेटेड क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत वैयक्तिक भिन्नता, बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक, सीखने की आवश्यकता की पहचान, पढ़ने के लिए वातावरण का सृजन करना, सीखने के सिद्धांत तथा कक्षा शिक्षण में इनकी व्यवहारिक उपयोगिता एवं प्रयोग, दिव्यांग छात्रों हेतु विशेष व्यवस्था, इतने टॉपिक्स दिए हुए हैं। आगे के प्रश्न वैयक्तिक विभिन्नता से है। प्रकृति का नियम है कि संपूर्ण संसार में कोई भी दो व्यक्ति पूर्णतः एक जैसे नहीं हो सकते, उनमें कुछ न कुछ भिन्नता अवश्य होगी। क्वेश्चन है, व्यक्तिगत विभिन्नताओं से हमारा तात्पर्य व्यक्तित्व के उन सभी पहलुओं से है जिसका माप किया जा सकता है। यह कथन है। इसका सही आंसर है स्किनर का। अगला प्रश्न है, शरीर के आकार और स्वरूप, शारीरिक कार्यों संबंधी क्षमताओं, बुद्धि, उपलब्धि, ज्ञान, रुचियों, अभिवृत्तियों और व्यक्तित्व के लक्षणों में माप की जा सकने वाली विभिन्नताओं की उपस्थिति सिद्ध हो चुकी है। ये कथन टायलर का है। अगला प्रश्न है, कोई व्यक्ति अपने समूह के सदस्यों के शारीरिक तथा मानसिक गुणों के औसत से जितनी भिन्नता रखता है उसे वैयक्तिक भिन्नता कहते हैं। यह कथन जेम्स ड्रेवर का है। वैयक्तिक विभिन्नताओं का शिक्षण में प्रभाव एवं महत्व इस प्रकार है। छात्रों का वर्गीकरण करने में, व्यक्तिगत शिक्षण में, शिक्षण विधि में, बालकों की रुचि में, कक्षा के आकार में, पाठ्यक्रम का विभिन्नीकरण में, बालकों को गृह कार्य वितरण में, बालकों की रुचियों का विकास करने में, लिंग भेद के अनुसार शिक्षा के स्वरूप निर्धारण में। अगला प्रश्न है, व्यक्तिगत विभिन्नता के प्रमुख कारण हैं। इसका सही आंसर है वंशानुक्रम, वातावरण, जाति, प्रजाति व देश, आयु व बुद्धि आदि। अगला प्रश्न है, व्यक्तिगत विभिन्नताओं पर आधारित शिक्षण प्रविधि है। इसका सही आंसर है प्रोजेक्ट प्रणाली, डाल्टन प्रणाली। अगला प्रश्न है, प्रोजेक्ट प्रणाली के जन्मदाता हैं। इसका सही आंसर है किलपैट्रिक। अगला प्रश्न है, डाल्टन प्रणाली के जन्मदाता हैं। इसका सही आंसर है मिस हेलेन पार्कहर्स्ट। अगला प्रश्न है, किंडरगार्टन प्रणाली के जन्मदाता हैं। इसका सही आंसर है फ्रोबेल। अगला प्रश्न है, किंडरगार्टन प्रणाली की शिक्षा दी जाती है। इसका सही आंसर है खेल द्वारा। अगला प्रश्न है, विभेदक परीक्षण का उपयोग किस मनोवैज्ञानिक ने भारतीय अनुकूलन के अनुसार विकसित किया है। इसका सही आंसर है जे.एम. ओझा ने।
अगला प्रश्न है, किस अभिक्षमता को AST के नाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर है अभिक्षमता सर्वेक्षण परीक्षण। अगला प्रश्न है, लंबाई, भार, त्वचा का रंग, पैर, आँखों एवं बालों का रंग में विविधता तथा विचलन को कहते हैं। इसका सही आंसर है भौतिक अंतर। अगला प्रश्न है, पृथक पृथक समजाति समूहों के व्यक्तियों के प्रति बच्चों की अभिवृत्ति साधारणतः आधारित होती है। इसका सही आंसर है उनके अभिभावकों की चित्तवृत्ति पर। अगला प्रश्न है, अभिवृत्ति संप्रत्यय है। इसका सही आंसर है संज्ञान परक, क्रिया परक, संवेगात्मक। अगला प्रश्न है, भारतीय समाज की बहुभाषिक विशेषता को डैश देखा जाना चाहिए। इसका सही आंसर है विद्यालय जीवन को समृद्ध बनाने के संसाधन के रूप में। अगला प्रश्न है, सह शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के आधार पर शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के स्तर को बढ़ाने का औचित्य स्थापन किस आधार पर किया जा सकता है? इसका सही आंसर है यह वैयक्तिक विभिन्नताओं को संतुष्ट करता है। अगला प्रश्न है, शिक्षार्थियों की वैयक्तिक विभिन्नताओं के संदर्भ में शिक्षिका को चाहिए। इसका सही आंसर है विविध प्रकार की अधिगम परिस्थितियों को उपलब्ध कराना। अगला प्रश्न है, अपनी कक्षा की वैयक्तिक विभिन्नताओं से निपटने के लिए शिक्षक को चाहिए कि। इसका सही आंसर है बच्चों से बातचीत करे और उनके दृष्टिकोण को महत्व दे। अगला प्रश्न है, वैयक्तिक भिन्नता का क्या अर्थ है? इसका सही आंसर है कोई दो व्यक्ति शारीरिक, मानसिक योग्यता और संवेगात्मक दशा में समान और एक जैसे नहीं होते हैं। अगला प्रश्न है, पढ़ाते समय सामान्य कक्षा में अध्यापक का सर्वाधिक ध्यान किस मनोवैज्ञानिक तथ्य पर होना चाहिए? इसका सही आंसर है वैयक्तिक विभिन्नता। अगला प्रश्न है, हम सभी अपनी बुद्धि, प्रेरणा, अभिरुचि आदि के संदर्भ में भिन्न होते हैं। यह सिद्धांत संबंधित है। इसका सही आंसर है वैयक्तिक भिन्नता से। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु का अपेक्षाकृत अस्थायी मूल्यांकन है। इसका सही आंसर है अभिवृत्ति। अगला प्रश्न है, शिक्षार्थी वैयक्तिक भिन्नता प्रदर्शित करते हैं, अतः शिक्षक को। इसका सही आंसर है सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए। अगला प्रश्न है, शिक्षक की सबसे मुख्य जिम्मेदारी है। इसका सही आंसर है विद्यार्थियों की विभिन्न अधिगम शैलियों के अनुसार सीखने के मौके उपलब्ध कराना। अगला प्रश्न है, शिक्षार्थियों के बीच अधिगम शैली में अंतर का कारण हो सकता है। इसका सही आंसर है शिक्षार्थी द्वारा अपनाई गई विचारण नीति। अगला प्रश्न है, भारत में अधिकांश कक्षाएं बहुभाषी होती हैं, इसे शिक्षक द्वारा डैश के रूप में देखा जाना चाहिए। इसका सही आंसर है संसाधन के रूप में। अगला प्रश्न है, एक कक्षा में बहुभाषी विद्यार्थी हैं, यह स्थिति उत्पन्न करती है। इसका सही आंसर है सीखने के समृद्ध संसाधन। अगला प्रश्न है, एक अध्यापक किसी भी समूह में समुदाय आधारित व्यक्तिगत विभिन्नताओं को समझ सकता है। इसका सही आंसर है भाषा एवं अभिव्यक्ति के आधार पर। अगला प्रश्न है, प्रजातिगत व्यक्तिगत विभिन्नताओं को समझने में निम्न में से क्या मददगार साबित नहीं होता? इसका सही आंसर है बुद्धि। अगला प्रश्न है, हम में से कुछ लोग, कुछ जो लंबे हैं और कुछ जो छोटे हैं, कुछ जो गोरे हैं और कुछ जो काले हैं, कुछ लोग मजबूत हैं तथा कुछ कमज़ोर हैं, यह कथन किस स्थापित सिद्धांत पर आधारित है? इसका सही आंसर है व्यक्तिगत विभिन्नता पर। अगला प्रश्न है, व्यक्तिगत विभिन्नता का क्षेत्र है। इसका सही आंसर है लिंग भेद, शारीरिक रचना, मानसिक योग्यताएं। अगला प्रश्न है, प्रकृति का नियम है कि। इसका सही आंसर है कोई भी दो व्यक्ति पूर्णतः एक जैसे नहीं हो सकते हैं। अगला प्रश्न है, व्यक्तिगत विभिन्नता से संबंधित प्रत्यय पर सर्वप्रथम किस मनोवैज्ञानिक ने कार्य किया? इसका सही आंसर है गाल्टन ने। अगला प्रश्न है, बालकों की अभिवृत्ति के निर्धारण में
डैश तत्वों की भूमिका होती है। इसका सही आंसर है परिवार की, समाज की और समुदाय की। अगला प्रश्न है संभवतः व्यक्ति योग्यता की विभिन्नताओं के बजाय व्यक्तित्व की विभिन्नताओं से अधिक प्रभावित होता है। व्यक्तिक विभिन्नता के संदर्भ में यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? इसका सही आंसर है टायलर का। अगला प्रश्न है व्यक्तिक विभिन्नता को जानने की विधियां हैं। इसका सही आंसर है बुद्धि परीक्षण, उपलब्धि परीक्षण एवं अभिरुचि परीक्षण। अगला प्रश्न है व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से डैश में भिन्न होते हैं। इसका सही आंसर है विकास की दर में। अगला प्रश्न है समायोजन से तात्पर्य स्वयं का विभिन्न परिस्थितियों में अनुकूलन करना है ताकि संतुष्ट किया जा सके। इसका सही आंसर है आवश्यकताओं को। अगला प्रश्न है व्यक्तित्व स्थायी समायोजन है। इसका सही आंसर है पर्यावरण के साथ, जीवन के साथ और प्रकृति के साथ। अगला प्रश्न है राहुल हर पाठ को बहुत जल्दी सीख लेता है जबकि रोहित उसे सीखने में ज़्यादा समय लेता है। यह विकास के डैश सिद्धांत को दर्शाता है। इसका सही आंसर है व्यक्तिगत भिन्नता के। अगला प्रश्न है शिक्षार्थियों में व्यक्तिक विभिन्नताओं को संबोधित करने के लिए विद्यालय किस प्रकार का सहयोग उपलब्ध करवा सकता है? इसका सही आंसर है बाल केंद्रित पाठ्यचर्या का पालन करना और शिक्षार्थियों को सीखने के अनेक अवसर उपलब्ध कराना। अगला प्रश्न है कक्षा में विद्यार्थियों के व्यक्तिक विभेद। इसका सही आंसर है लाभकारी है क्योंकि विद्यार्थियों की संज्ञानात्मक संरचनाओं को खोजने में अध्यापकों को प्रवृत्त करते हैं। अगला प्रश्न है व्यक्तित्व का संगठन का स्वरूप है। इसका सही आंसर है मनोवैज्ञानिक शारीरिक। अगला प्रश्न है आत्म केंद्रित व्यक्ति होता है। इसका सही आंसर है अंतर्मुखी। अगला प्रश्न है अपने ऊर्जा बल को बाहर की ओर अभिव्यक्त करने वाले व्यक्ति का प्रकार होता है। इसका सही आंसर है बहिर्मुखी व्यक्तित्व। अगला प्रश्न है व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता क्यों होती है? इसका सही आंसर है वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण। अगला प्रश्न है अंतर्मुखी, बहिर्मुखी तथा उभयमुखी व्यक्तित्व को वर्गीकरण डैश द्वारा किया गया है। इसका सही आंसर है युंग द्वारा। अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी का वर्गीकरण युंग द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न है बाह्य आभास के आधार पर व्यक्तित्व का वर्णन कहा जाता है। इसका सही आंसर है प्रेक्षणात्मक दृष्टिकोण। अगला प्रश्न है व्यक्तिगत भेद पाए जाते हैं। इसका सही आंसर है बुद्धि स्तर में, अभिवृत्ति में, गतिवाही योग्यता में। अगला प्रश्न है व्यक्तित्व का पहला प्रकारात्मक वर्गीकरण प्रस्तुत किया। इसका सही आंसर है हिप्पोक्रेटस ने। अगला प्रश्न है व्यक्ति में उन मनोशारीरिक अवस्थाओं का गतिशील संगठन जो उनके पर्यावरण के साथ अद्वितीय सामंजस्य निर्धारित करता है कहलाता है। इसका सही आंसर है व्यक्तित्व। अगला प्रश्न है प्रत्येक शिक्षार्थी स्वयं में विशिष्ट है। इसका अर्थ है कि इसका सही आंसर है कोई भी दो शिक्षार्थी अपनी आवश्यकताओं, रुचियों और प्रतिभाओं में एक समान नहीं होते। अगला प्रश्न है 6 से 10 वर्ष की अवस्था में बालक रुचि लेना प्रारंभ करते हैं। इसका सही आंसर है विद्यालय में। अगला प्रश्न है यदि कुछ विद्यार्थी कक्षा में अध्ययन की चित्तवृत्ति में नहीं है तो आप, इसका सही आंसर है उन्हें उनकी रुचि अथवा आप अपने विषय के अनुसार रुचिपूर्ण चीज़ें बताएंगे। अगला प्रश्न है विद्यालय से शिक्षार्थियों के भाग जाने का कारण है। इसका सही आंसर है कक्षा शिक्षण में रुचि का अभाव। अगला प्रश्न है बच्चों में रुचि बनाए रखने के लिए आप कौन सी विधि का चयन करेंगे? इसका सही आंसर है बच्चों को स्वयं गतिविधि करने के लिए देंगे। अगला प्रश्न है वे कौन से बाह्य कारक हैं जो एक बच्चे को कक्षा में रुचि लेने से रोकते हैं? इसका सही आंसर है संस्कृति और प्रशिक्षण। अगला प्रश्न है थर्स्टन और लिकर्ट किसके मापन से संबंधित है? इसका सही आंसर है अभिवृत्ति। अगला प्रश्न है रुचि का संबंध है।
इसका सही आंसर है अवधान से। अगला प्रश्न है, बच्चे के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वस्थ शारीरिक विकास एक महत्वपूर्ण पूर्व आवश्यकता है। यह कथन, इसका सही आंसर है सही है, क्योंकि शारीरिक विकास विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतः संबंधित है। अगला प्रश्न है, मानव विकास किन दोनों के योगदान का परिणाम है? इसका सही आंसर है वंशानुक्रम एवं वातावरण का। अगला प्रश्न है, शारीरिक विकास का क्षेत्र है। इसका सही आंसर है स्नायु मंडल। अगला प्रश्न है, मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। इसका सही आंसर है वंशानुक्रम, परिवार का वातावरण, परिवार की सामाजिक स्थिति। अगला प्रश्न है, मानसिक परिपक्वता की ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रयत्नरत रहना संबंधित है। इसका सही आंसर है प्रौढ़ अवस्था से। अगला प्रश्न है, मानसिक स्वास्थ्य और डैश में घनिष्ठ संबंध है। इसका सही आंसर है समायोजन में। अगला प्रश्न है, मानसिक स्वास्थ्य के नियमों को खोजना और उन्हें बनाए रखना अध्ययन का केंद्र बिंदु है। इसका सही आंसर है हेडफील्ड। ये कथन हेडफील्ड का है। अगला प्रश्न है, मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का प्रमुख उद्देश्य है। इसका सही आंसर है बालक के मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा करना, कुसमायोजन का निवारण करना। अगला प्रश्न है, शारीरिक विकास का क्षेत्र है। इसका सही आंसर है स्नायु मंडल, मांसपेशियों की वृद्धि, एंडोक्राइन ग्लैंड्स। अगला प्रश्न है, समायोजन की प्रक्रिया है। इसका सही आंसर है गतिशील। अगला प्रश्न है, छोटी कक्षाओं में शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। इसका सही आंसर है धैर्य व दृढ़ता। अगला प्रश्न है, बच्चों की वृद्धि के अनुरूप उनकी रुचियां कैसी हो सकती हैं? इसका सही आंसर है बहुमुखी हो सकती हैं। अगला प्रश्न है, स्वभाव एवं प्रकृति से छोटे बच्चे होते हैं। इसका सही आंसर है सक्रिय तथा जिज्ञासु। अगला प्रश्न है, छात्र उस शिक्षक को पसंद करते हैं। इसका सही आंसर है जो समस्याएं सुनता है। अगला प्रश्न है, प्रौढ़ शिक्षा के लिए आयु वर्ग है। इसका सही आंसर है 15 से 35 वर्ष। अगला प्रश्न है, समाज की उत्पत्ति का मूल है। इसका सही आंसर है बालक बालिका शिक्षा एक समान हो। अगला प्रश्न है, छोटे बच्चे की ज्ञानेंद्रियों को क्रियाशील व सक्षम बनाने हेतु। इसका सही आंसर है उनको क्रियाशील रखना चाहिए। अगला प्रश्न है, कक्षा में श्रेष्ठ अनुशासन की कसौटी है। इसका सही आंसर है कक्षा में शांतिपूर्ण शिक्षण प्रक्रिया। अगला प्रश्न है, अनौपचारिक शिक्षा की व्यवस्था की गई है किस आयु तक? इसका सही आंसर है कोई आयु सीमा नहीं है। अगला प्रश्न है, लंबे और कठिन शब्दों का उच्चारण करवाने के लिए आप। इसका सही आंसर है ऐसे शब्द बार बार बुलवाएंगे और शब्दों की खंडों में बांटकर बुलवाएंगे। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन देन है। इसका सही आंसर है राष्ट्रीय शिक्षा नीति का। अगला प्रश्न है, कक्षा में अध्यापक को अधिकाधिक प्रश्न पूछने चाहिए क्योंकि। इसका सही आंसर है छात्रों को अभिव्यक्ति का अवसर मिलता है। अगला प्रश्न है, व्याख्यान देते समय कोई उद्दंड छात्र बाधा उत्पन्न करता है तो आप। इसका सही आंसर है धैर्यपूर्ण उसकी बात सुनेंगे और उसकी जो परेशानी है उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। अगला प्रश्न है, बच्चों में व्यक्तिगत शैक्षिक विभिन्नता का प्रमुख कारण है। इसका सही आंसर है वंशानुक्रम तथा वातावरण। अगला प्रश्न है, अध्यापक छात्रों के व्यक्तिगत विभेद किस प्रकार सर्वोत्तम ढंग से जान सकता है? इसका सही आंसर है मनोवैज्ञानिक परीक्षण से। अगला प्रश्न है, व्यक्तिक भिन्नता के कारण होते हैं। इसका सही आंसर है आनुवंशिकता का प्रभाव, वातावरण का प्रभाव, शारीरिक एवं मानसिक विचारों का प्रभाव। अगला प्रश्न है, सन 1860 में सर्वप्रथम किसने यह सिद्ध किया था कि व्यक्तियों में उच्च बौद्धिक योग्यताएं उनके वंशानुक्रम का परिणाम होती हैं? इसका सही आंसर है गाल्टन महोदय।
अगला प्रश्न है, ज्ञान के छोटे छोटे अंगों को एक तार्किक क्रम में व्यवस्थित करने को अभिक्रम व इसकी समग्र प्रक्रिया को अभिक्रमित अध्ययन कहते हैं। यह विचार है। इसका सही आंसर है फ्रेंड-स्टोफेल का। अगला प्रश्न है, किसी व्यक्ति के व्यवहार का संपूर्ण गुण उसका, इसका सही आंसर है व्यक्तित्व होता है। अगला प्रश्न है, डिस्लेक्सिया संबंधित है, इसका सही आंसर है पठन विकार से। अगला प्रश्न है, श्यामपट्ट पर लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण है, इसका सही आंसर है अच्छा लेख। अगला प्रश्न है, भूल भुलैया परीक्षण के लिए उपयुक्त आयु है, इसका सही आंसर है 5 से 10 वर्ष। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। इस सीरीज़ के नेक्स्ट पार्ट में हम लोग बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक से रिलेटेड क्वेश्चंस का डिस्कशन आपके साथ करेंगे। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आती है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।